नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स। डेफिनेशन में हम देखते हैं यहाँ पे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल शब्द है, नाउन और प्रोनाउन में जो कुछ जुड़ता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कुछ नया रूपक या कोई विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, तो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मान लीजिए राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। राम एक नाउन है या प्रॉपर नाउन, सीधा सीधा। अगर आपसे कोई बोले राम छोटा है, तो राम में क्या जुड़ा? स्मॉल। राम काला है, क्या जुड़ा? ब्लैक। राम काला है, राम में ब्लैक जुड़ गया। प्रोनाउन क्या है? ही जानते हैं प्रोनाउन है। ही में क्या जुड़ा? जैसे कहते हैं वह लंबा है, किसमें जुड़ा? प्रोनाउन में। तो कहने का मतलब है जब नाउन और प्रोनाउन में कुछ जुड़ता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बताई जाती है तो उसको विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव देखिए, इसको ध्यान से देखिए तो क्या है? एड प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में कुछ जुड़ जाना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? यही नाउन प्रोनाउन यही सब होता है। इसको बस खाली समझाने के लिए बताया, इसका कोई अपने से मैंने अर्थ निकाला है। अब बारी आती है एडजेक्टिव को देखने की। अभी तक आपने एडजेक्टिव जो पढ़ा है वो परिभाषा, दुनियादारी, ये इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की परिभाषा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की परिभाषा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की परिभाषा, पॉजेसिव एडजेक्टिव की परिभाषा, प्रॉपर एडजेक्टिव की परिभाषा। परिभाषा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एडजेक्टिव आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। यहां पे पहला क्वेश्चन, सी इज अ गुड गर्ल। देखिए सी क्या है? प्रोनाउन है। सब कुछ साथ लेके चलते हैं, आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लग जाएगा। सी क्या है? प्रोनाउन है। सी इज अ गुड गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? अरे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। गर्ल में क्या जुड़ा? आप बोलते हैं ना सी इज गुड गर्ल, इसकी हिंदी क्या होगी? वह अच्छी लड़की है। तो लड़की में क्या जुड़ा? अच्छी। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या कहती है? डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? कि नाउन और प्रोनाउन में कुछ जुड़ जाए। यहां क्या जुड़ा? ऐसे बोल दें सी इज अ गर्ल, लड़की है। लेकिन अगर कहते हैं गुड गर्ल, यानी लड़की की विशेषता बता दी, गुड गर्ल हो गया। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे अलवर इज ए सिटी, जैसे कह दिया जाए अलवर, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अलवर एक ही है। अलवर अगर आपके दिमाग में आएगा तो एक ही नाम आएगा, अलवर। अलवर इज अ सिटी अगर केवल बोल दिया जाए अलवर इज अ सिटी, स्मॉल नहीं लग रहा है, तो क्या दिमाग में आएगा? अलवर इज अ सिटी। सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर कह दिया जाए अलवर इज ए स्मॉल सिटी, तो किसमें जुड़ा? सिटी। सिटी माने कॉमन नाउन में, नाउन में क्या जुड़ा? स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। अलवर छोटा शहर है, अलवर छोटा शहर है। ऐसे ही दिस, दिस क्या है? यहां पे दिस क्या है? यहां पे दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? ध्यान से कमेंट बॉक्स में करिएगा, वैसे मैं बता देता हूं, 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज माई पेन, ऐसे कहते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह कलम है। लेकिन अगर कहते हैं माई पेन, यानी पेन में क्या जुड़ा? माई, अधिकार लग गया इसमें, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से ही गिव मी, ये भी देखो क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। ही गिव मी पेन, ही गिव मी पेन। पेन क्या है? कॉमन नाउन। पेन क्या है? कॉमन नाउन। ही गिव मी पेन, कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसने कह दिया ही गिव मी 5 पेन,
मतलब पेन कितने मिले, 5 मिले, तो पेन में जुड़ गया 5, तो क्या हो गया एडजेक्टिव। चारों एग्जाम्पल आपको दिमाग में समझ में आया। अब चलते हैं एडजेक्टिव की एक छोटी सी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना 15-20 सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं जो आपके दिमाग में एडजेक्टिव भर देगा। इसमें हम प्रोनाउन के बारे में बात कर लेंगे, नाउन के बारे में बात कर लेंगे। 15-20 मिनट के वीडियो होंगे, लेकिन आपको एडजेक्टिव पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपको पढ़ा है, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार आपको पढ़ाया गया है, मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया है। उसको ध्यान से एक बार देखिएगा। आप अब जो भी सेंटेंस, अब आप दिमाग में एक चीज भर लीजिए, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप फिगर आउट करना शुरू कर दीजिए। नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, इसमें कॉमन नाउन क्या है, इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है, इसमें इम्फेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसमें ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप कभी भी आपके एग्जाम में पेपर आएगा तो आपके दिमाग में हो जाए नहीं ये प्रोनाउन है, मतलब वो दिमाग में चलता रहेगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और देखिए कैसे समझ में आता है। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल में क्या जुड़ गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हुआ एडजेक्टिव, गर्ल क्या हुआ नाउन, नाउन में प्रोनाउन में कुछ जुड़ना है, नाउन में कौन सा नाउन हुआ कॉमन। सी क्या है प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, तो सी कौन सा प्रोनाउन है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं ही सी इट आई बी यू दे, ये सब्जेक्टिव केस है, बाकी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा देखें, रवि क्या है प्रॉपर नाउन है, रवि में क्या जुड़ा रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय बॉय क्या है कॉमन नाउन है, बॉय में क्या जुड़ा ऑनेस्ट एडजेक्टिव। आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर, वाटर कौन सा नाउन है वाटर है मैटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है मैटेरियल नाउन, वाटर क्या है मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन में क्या जुड़ा सम, आई हैव सम वाटर मतलब मेरे पास कुछ पानी है, सम, सम क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। जैसे ही हैज लिटिल मनी, उसके पास क्या है पैसे हैं, उसके पास क्या है थोड़े पैसे हैं, तो मनी में क्या जुड़ गया लिटिल एडजेक्टिव है। ध्यान से चलते रहिएगा। अब मैं आपको इसको हाईलाइट करते चलूंगा, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में एडजेक्टिव भरता जाएगा। तो पहले मैंने हाईलाइट कर दिया लिटिल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, सम, देयर आर टू एप्पल, देयर आर टू एप्पल, टू क्या है एडजेक्टिव, देयर आर टू एप्पल मतलब दो सेब हैं, दो सेब हैं। जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां ईट या देयर का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आई बॉट 5 बुक्स, हमने क्या खरीदा आई बॉट, हमने खरीदा कितनी बुक्स 5 बुक्स, बुक्स में क्या जुड़ा 5, ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। जैसे मेनी स्टूडेंट्स, अब मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट में क्या जुड़ा मेनी। हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, या तो उससे वो सट के रहेगा या वो कुछ बताएगा, उनके बारे में ही बात करेगा, उनके बारे में ही बात करेगा। जैसे मेनी स्टूडेंट कम टुडे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, या मेनी सारे ढेर सारे स्टूडेंट्स केम टुडे मतलब आज आए, तो कौन आए स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट के साथ कौन आए मेनी आया, तो मेनी क्या हो गया हमारा मेनी क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से सेवरल बॉय, बॉयज वाज अब्सेंट मतलब काफी बच्चे अब्सेंट थे, ये एडजेक्टिव हो गया। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक बच्चों को उपहार मिला, ईच क्या हो गया स्टूडेंट से सटा हुआ है या स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, ईच स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट। एवरी बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे दिस बुक, देखिए ये पढ़ाया था मैंने पिछले प्रोनाउन में, प्रोनाउन में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा सट के रहेगा। अब देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हो गया दिस दैट दोज, और दीज भी होता है। अब देखिए सट के हैं, दिस बुक इज माइन यह मेरी किताब है, दैट बुक इज योर्स यह तुम्हारी किताब है, दोज पेन्स आर माइन ये सब किताबें ये सब कलमें मेरी हैं, ठीक है। इसी तरीके से विच पेन डू यू वांट, विच पेन, विच पेन, अब देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे देखो, विच किससे सटा है पेन से, विच पेन मतलब कौन सी पेन तुम चाहते हो, कौन सी पेन तुम चाहते हो, कौन सी पेन तुम पसंद करते हो चाहते हो, तो कौन सी सट के है पेन। अगर यही होता विच इज योर पेन, जैसे अगर कह दिया जाए विच
इज योर पेन। ध्यान देने, पेन कहां पे है, विच से कितना दूर है, ढेर सारा दूर। तो विच इज योर पेन मतलब ये विच जो है यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन विच पेन डू यू वांट, विच पेन, पेन सट के आया है विच से, तो पेन क्या है, नाउन है, और विच क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। डिमोस्ट्रेटिव नहीं, सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव चार होते हैं, कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, जैसे हुज बैग, बैग देखिए सट के आया, हुज बैग मतलब कौन सा बैग, हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये, यह किसका बैग है, हुज बैग किसका बैग है यह, किसका बैग है यह। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब कुल मिला के एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज माई हाउस, यहां पे दिस देखो दूर है हाउस से, तो ये दिस क्या हो गया हमारा, यहां पे दिस क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, लेकिन एडजेक्टिव क्या है, माई हाउस, माई हाउस। ठीक है, ये था हमारा एडजेक्टिव के कुछ स्पेशल, मतलब कि मैंने एग्जाम्पल लिए थे। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल इतना करा दूंगा कि आपके दिमाग में एक एक चीज भर जाएगी। उसके लिए आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा मुझे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। आपके दिमाग में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारा घुसा देंगे हम। सबसे पहली चीज है, हमारी कोई बातें आपसे नहीं होने वाली है, बहुत विशेष, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। जो भी आप वीडियो देखोगे वो 1-1.5 घंटे पढ़ाएंगे, वो इतनी चीजें नहीं पढ़ाएंगे। मैं 15 से 20 मिनट, 25-30 मिनट में तो काफी चीजें खत्म करने वाला हूं। जैसे दियर स्कूल इज वेरी बिग, इज वेरी बिग। अब जैसे दियर स्कूल, दियर स्कूल उनका स्कूल, एडजेक्टिव हो गया। ही लाइक्स मी इंडियन फूड, इंडियन फूड, फूड क्या है, इंडियन, ये प्रॉपर नाउन मत जोड़ना, प्रॉपर एडजेक्टिव है ये, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडियन फूड। चाइनीज मंझा, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश, यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे बोल दिया वी नीड एनफ फूड, मतलब हमें पर्याप्त भोजन की जरूरत है। जैसे आई रीड शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियरियन ड्रामा। देखिए एक होता है एस ई एक्स, सॉरी एस ई एक्स, वो सेक्स आप जानते हैं, वो सेक्स बोलेंगे तो स का उच्चारण होगा, कौन से स का, इसका प्रोनाउंस हो गया, याद रखिएगा। ये आपको मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना तो लोग आप पे हंसने लगते हैं, ये हंसना नहीं चाहिए कोई। ये देखिए, ये सेक्स जो होता है इसको बोलते हैं संबंध बनाना। जो सेक्स तो आप जानते ही होंगे मोस्टली, और ये जो है ये शेक्स है, शेक्सपियरन, शेक्स, एस एच, ये उच्चारण, सॉरी, ये उच्चारण इसका है, तलव्य श का, और ये उच्चारण जो है ये इसका है। ठीक है, ओके। प्रोनाउंस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, प्रोनाउंस हमेशा ध्यान देते रहिएगा। अब बारी आती है हमें एडजेक्टिव के कुछ भाग देखने की, एडजेक्टिव के कुछ भाग देखिए। हमने प्रोनाउन कितने पढ़े थे, 10, एडजेक्टिव भी पढ़ लेते हैं 10। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव में आपको क्या समझ में आया, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन में क्या होता था, तो कोई नाम होता था जिसका स्पेशल नाम होता था, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी उसी तरीके से कुछ होगा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी क्या होती है, गुण होती है, गुण होती है। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी मतलब परिमाण होता है, कोई नापने का कुछ ऐसा होगा जो नापने वाली होगी। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा, अरे 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही सब होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 मैंने पहले ही बता दिया है, इंट्रोगेटिव आपने पहले ही देख लिया है, वो आगे हम बता ही रहे हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव अभी तक पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े थे, पॉजिटिव एडजेक्टिव यही होता है, माई, आवर, योर, और अगर इसी में लग जाए माइन तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर इसी में लग जाए आवर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन, योर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आज देखते हैं कितना हम लोग देख पाते हैं, लेकिन आपका एडजेक्टिव आज क्लियर हो जाएगा, ये कंफर्म है। और कोई भी अगर इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप मुझे, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहला मैंने क्या पढ़ा, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन है, देखिए, इंडियन कल्चर। कल्चर क्या है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, नाउन है। संस्कृति क्या है, नाउन है। तो नाउन में क्या जोड़ा, इंडियन। तो इंडियन कल्चर, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन कल्चर इज वेरी रिच, मतलब भारतीय संस्कृति बड़ी समृद्ध है, ठीक है। जैसे ही लाइक्स चाइनीज फूड, ही लाइक्स चाइनीज फूड, ही लाइक्स चाइनीज फूड। चाइनीज फूड, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन, तो नाउन है। अब नाउन के साथ क्या जुड़ा, चाइनीज। जैसे सी स्टडीड इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ग्रामर के साथ ये जुड़ा है। और ग्रामर क्या है, नाउन है। ग्रामर क्या है, नाउन है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रामर, GRAMMAR। देखिए याद रखिएगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम ए को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। हम ए को अ बोलते हैं, लेकिन उनका ए का साउंड ए ही रहता है। जैसे अगर उन्हें अंकित बोलना होगा तो अंकित नहीं बोलते हैं, वो बोलेंगे अंकित, अंकित, अंकित। अब वो ग्रामर नहीं बोलते, वो बोलते हैं ग्रामर, ग्रामर। ए का यहाँ प्रोनाउंस वो करते हैं, वो उनके सब भी प्रोनाउंस हम धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद बारी आती है, अब पहला हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी पहला पढ़ा प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो क्वालिटी कौन सी हो सकती है भाई, क्वालिटी क्या होती है, जैसे ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, मतलब जो बहादुर सिपाही थे अच्छा लड़े, मतलब बहुत अच्छा लड़े। अमित इज ए टॉल बॉय, टॉल क्या है, अमित की क्वालिटी है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, स्टूडेंट की क्वालिटी है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, अमित इज ए टॉल बॉय, क्वालिटी हो गई। रिया इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिया इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गया। अब इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे, भाई रिया की क्वालिटी है। वैसे यू आर गुड बॉय, आपकी क्वालिटी क्या है, आप गुड हो। या क्वालिटी क्या हो सकती है, बैड हो सकती है। या क्वालिटी क्या हो सकती है, आप टाल हो सकते हो। या क्वालिटी क्या होती है, आप शॉर्ट हो सकते हो। या आप स्मॉल हो सकते हो। या आप लॉन्ग हो सकते हो। या आप बहादुर हो सकते हो। या चोर हो सकते हो। इस तरीके से क्वालिटी होती है। क्वांटिटी क्या होती है हमारी, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे। अब जब क्वांटिटी की बात आएगी तो भाई अनकाउंटेबल नाउन ही तो परिमाण करेंगे। भाई अगर कोई चीज नंबर है तो नंबर में हम क्या करते हैं, काउंट कर लेंगे, तो काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन जब कोई चीज की मात्रा बताई जाए तो उसको तो गिना नहीं जा सकता, तो अनकाउंटेबल होता है। जब अनकाउंटेबल है तो उसके लिए जो यूज करेंगे, उसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे आई हैव सम मिल्क, हमारे पास कुछ दूध है। सम, मिल्क के साथ क्या है, सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सी हैज मच पेशेंस, मतलब उनके उसके पास बहुत धैर्य है। अब पेशेंस, धैर्य को क्या कर सकते हो आप बताओ, धैर्य को क्या कर सकते हो, धैर्य को आप गिन सकते हो, एक धैर्य, दो धैर्य, तीन धैर्य, नहीं। तो इसके साथ क्या लगा है, मच लग गया, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ही हैज लिटिल मनी, अब उसके पास कुछ पैसे हैं, या ना पैसे हैं, या नहीं पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, या ना के बराबर पैसे हैं, तो क्या हो गया, अब इसको गिन तो थोड़ी नहीं सकते हो, गिन सकते हो, एक पैसा, दो पैसा, इस तरीके से पैसा नहीं, पैसा को अनकाउंटेबल ही रखा जाता है। जैसे वी हैव एनफ फूड, वी हैव एनफ फूड। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, अब अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपवाद को हम बहुत ज्यादा साथ में नहीं रखेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं लर्न कर लेंगे, जिससे क्या होगा, कभी एग्जाम में हम सच टाइप ऑफ फेस द क्वेश्चन, तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। जैसे वी हैव एनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त भोजन है। अब पर्याप्त को क्या आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल भोजन है, भोजन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, भोजन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, एनफ फूड।
ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब जैसे दे हैड सफिशिएंट टाइम टू फिनिश द वर्क, उनके पास पर्याप्त समय था फिनिश करने के लिए वर्क का, काम को फिनिश करने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त समय था। जैसे ही स्पेंड द होल डे, ही स्पेंड द होल डे रीडिंग, मतलब उसने सारा दिन पढ़ने में लगा दिया, सारा दिन अपना पढ़ने में खर्च कर दिया, होल डे, होल डे, ठीक है। अब जैसे सी ड्रैंक ऑल द वाटर, सी ड्रैंक ऑल द वाटर, वाटर हो गया, वाटर में आल लगा दिया, मतलब उसने सारा पानी पी लिया, उसने सारा पानी पिया। जैसे लगा दिया सी ड्रैंक होल द वाटर, उसने सारा पानी पी लिया। सी ड्रैंक ऑल द वाटर, उसने सारा पानी पी लिया। जैसे देयर इज नो शुगर, अब शुगर को क्या गिनोगे, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, शुगर का दाना गिनोगे, शुगर नहीं गिन पाओगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अब देयर इज नो शुगर इन द टी, मतलब चाय में एकदम चीनी नहीं है। आप कहते हैं ना चाय में चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द टी, चाय में चीनी नहीं है। आप इससे क्या होता है ना, इंग्लिश प्रैक्टिस भी ला सकते हो धीरे धीरे। मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं कि जो आपके हमेशा चलन में हो, आप उस चीज को फील कर रहे हो। अब जैसे कहते नहीं हो चाय में चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द टी। जैसे कहते हो तूने सारा दिन बर्बाद कर दिया क्रिकेट खेलने में, ही स्पेंड द होल डे प्लेइंग। अगर इसी कह दिया जाए कि तुमने सारा दिन खेलने में बर्बाद कर दिया, तो क्या बोलोगे, यू स्पेंड द होल डे प्लेइंग, बोल सकते हो ना। जैसे कहते हैं तुम्हारे पास पर्याप्त समय है तैयारी करने की, तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर, यस यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, या मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। जैसे ही एट हाफ द केक, ही एट हाफ द केक, ये सब क्वांटिटी में चल रहे हैं क्योंकि केक को काउंट अनकाउंटेबल नाउन है, चावल अनकाउंटेबल नाउन है, पैसे हैं, चीनी है, पानी है, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे समय है, भोजन है, धैर्य है, ये सब क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। अब ये सब याद रखिएगा, ये सब एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये सब सट के आ रहे हैं, ये सब किसी ना किसी नाउन या किसी ना किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। अब अगर मैं मान लीजिए ये एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है, दूध में कुछ नहीं जुड़ा। लेकिन अगर कह देता आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, मिल्क में कुछ, मिल्क में ही कुछ जुड़ा ना। जैसे आप विशेषण पढ़ते हो ना, वह लड़का है, ठीक है, वह लड़का है, इसमें विशेषण कहीं नहीं है। लेकिन कहते हैं वह काला लड़का है, तो काला किसमें जुड़ा, लड़के में, काला जिसमें जुड़ा लड़के में। इसी तरीके से आई हैव सम मिल्क, सम किसमें जुड़ा, मिल्क में, और मिल्क क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे याद रखिएगा, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, वर्ड पावर भी अच्छा हो रहा है। आप मेरी वीडियो को 10-10 बार देखिए क्योंकि ज्यादा मिनट की होती नहीं। मान लीजिए 30 मिनट की वीडियो है, तो 30 मिनट की वीडियो में आप अगर 1.5 के स्पीड से भी देखोगे, पहली बार देखो 1.25 की स्पीड से, मान ले 25 मिनट में खत्म। दूसरी बार देख लो 20 मिनट में खत्म, 1.5 की स्पीड से 20 मिनट में खत्म। तीसरी बार 2 की स्पीड से देख लो, 10-12 मिनट में खत्म, ठीक है। आप देखिए जैसे वी एम्पल टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब वी हैव एम्पल, पर्याप्त समय है प्रिपरेशन के लिए, जैसे अभी बोला था ना। अब देखिए एक नई मीनिंग मिल गई, एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त। जैसे द रूम है एडिक्वेट, एडिक्वेट लाइट, मतलब रूम के अंदर पर्याप्त रोशनी है, रूम के अंदर पर्याप्त रोशनी है। एडिकेट मतलब भी पर्याप्त हो गया, एम्पल मतलब भी पर्याप्त हो गया, ठीक है। ये वर्ड पावर आपका तैयार हो गया। अब बारी आती है इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, तो तीसरा क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में देखते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, तो यहाँ पेन की क्या हो गई, काउंट, पेन को क्या गिना जा सकता है, तो भाई जब गिना जा सकता है तो काउंटेबल नाउन हुआ। और जो चीज गिना जा सकता है उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख देंगे, जो चीज गिना जा सकता है उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख देंगे। तो 2 पेन, 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। जैसे ही स्टूड
फर्स्ट इन द क्लास। अब फर्स्ट, वह कक्षा में प्रथम आई, तो फर्स्ट इन द क्लास। सी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कक्षा में प्रथम आई। 1 2 3 4 गिन नहीं रहे हो, नंबर में आ गया। जैसे ही बॉट 5 बुक्स, अब बुक्स को क्या गिन सकते हो, 5 बुक्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट, यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही गिव मी अ सिंगल चांस, उसने मुझे एक चांस दिया, सिंगल चांस। अब जैसे, अब देखो इसमें दिमाग हो रहा है ना कि इसमें गिनती आ गई, 1 से लेके हजार करोड़ जो भी आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये भी आ गया। जैसे सिंगल डबल ट्रिपल, ये भी आ गया। तो ये सब क्या है, काउंटेबल। अब काउंटेबल के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। जब काउंटेबल के साथ लगेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनकाउंटेबल के साथ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में तो आप जानते हैं गुण दोष बताए जाते हैं, और प्रॉपर एडजेक्टिव आपने देख लिया, जैसे इंडियन, चाइनीज, ये सब ठीक है। यहां पे ले लिया, जैसे मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट, अब वहां भी मेनी था, यहां भी मेनी है, लेकिन वहां पे अनकाउंटेबल था। मेनी वहां किसके लिए यूज हुआ है, ये देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेनी हमने किसके लिए यूज किया है, यहाँ यूज किया है, मेनी यूज किया है कि मच यूज किया है। अच्छा देख, कहीं यूज किया है तो किया होगा, नहीं किया होगा तो आगे देखेंगे। हाँ देखिए, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ भी काउंटेबल। अच्छा एक मिनट, मच क्या है मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है, कोई भी चीज है, जो चीज काउंटेबल नाउन के साथ होगी वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डाल दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डाल दो। जो चीज अनकाउंटेबल के साथ यूज होगी वो एडजेक्टिव ऑफ काउंट क्वांटिटी में डाल दो। ठीक है, जैसे सेवरल गर्ल, सेवरल गर्ल पार्टिसिपेटेड इन द डांस, गर्ल को गिना जा सकता है, सेवरल यहां गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चली गई। ठीक है, फ्यू बॉयज, कुछ बच्चे, कुछ लड़के, हेल्प डी, मेरे, मेरी मदद की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि बच्चे गिने जा सकते हैं, स्टूडेंट गिने जा सकते हैं। जैसे सम स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे सम आया, यहाँ पे भी सम है। यहाँ ये देखो, आई हैव सम मिल्क, ये अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सम, यहाँ पे सम स्टूडेंट के साथ आया है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चला गया। ठीक है, ऑल प्लेयर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैंने ऑल यहाँ पे यूज किया है ना, यहाँ पे ऑल यूज किया है, देखिए वाटर के साथ ऑल यूज किया, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, वाटर अनकाउंटेबल है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डाल दिया। इसको क्या बोला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डाल दिया। जैसे देयर इज नो चेयर, अब चेयर गिन सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डू यू हैव एनी बुक्स, बुक को गिन सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वी हैव इनफ चेयर, हमारे पास पर्याप्त चेयर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चेयर को गिन सकते हैं। जैसे सर्टेन, सर्टेन मतलब कुछ लोग, सर्टेन पीपल, पीपल, सर्टेन को गिन सकते हैं, मतलब पीपल को गिन सकते हैं, इसलिए सर्टेन लगा। कुछ लोग, कुछ लोग शोर पसंद नहीं करते, सर्टेन पीपल डिसलाइक नॉइज। जैसे न्यूमरस, न्यूमरस बर्ड मतलब बहुत सी पक्षी, वर फ्लाइंग इन द स्काई, बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रही थी, बहुत से पक्षियां आकाश में उड़ रही थी, बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, न्यूमरस बर्ड, न्यूमरस, वारियस, वारियस स्टूडेंट, आस्क्ड क्वेश्चन, विभिन्न बच्चों ने, काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे। सन्ड्री पर्सन गेदर्ड देयर, काफी लोग वहां, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहां इकट्ठा हुए। अभी इन सब के डिफरेंस भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमको पहले ये जानना है कि हमको कैसे एग्जाम के लिए देखना है। बाकी धीरे धीरे जब वीडियो बहुत ज्यादा हमारे पास पर्याप्त समय होता जाएगा तो हम धीरे धीरे इस पे डिस्कस करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, वो चार क्या होंगे, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल देख लिए। दिस बुक इज माइन, बुक सट के है दिस से, दिस बुक इज माइन। दैट बॉय इज माई फ्रेंड, यहाँ माई फ्रेंड भी है, माई फ्रेंड आपका क्या है, POSS, पैसिव एडजेक्टिव, आगे पढ़ेंगे। जैसे दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दोज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ये चारों क्या हो गए, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर उसके बाद 1 2 उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल आगे पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और प्रैक्टिस करते करते हम एडजेक्टिव के बारे में सीख जाएंगे, नाउन के बारे में सीख जाएंगे, प्रोनाउन के बारे में सीख। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।